हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का ओसवाल का सैंपल पेपर 5 जिसका आज हम सेक्शन 1 खत्म करने वाले हैं। हमने बहुत सारे पेपर खत्म कर रखे हैं, ईडीयू कार्ड के पेपर खत्म कर रखे हैं, ओसवाल के पेपर खत्म कर रखे हैं, बेसिक मैथ्स के खत्म कर रखे हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स के खत्म कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम गाला, लिबर्टी, मार्वल बहुत सारे पेपर खत्म कर रहे हैं बेटा। और जनरली आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चल रहे हो, है ना, तो आपका सेक्शन ए में 20 मार्क होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके 20 मार्क सिक्योर करना है तो जितने भी पेपर मैंने करवा रखे, चाहे वो ओसवाल के हो, ईडीयू कार्ड के हो, बेसिक मैथ्स के हो, स्टैंडर्ड मैथ्स के हो, गाला के हो, लिबर्टी के हो, मार्वल के, कोई भी पेपर हो बेटा, सबके सेक्शन ए जरूर कर लेना ताकि आपके वहां पे 20 मार्क सिक्योर हो जाए। बहुत आसान है, वो 20 मार्क अगर आपने सिक्योर कर लिया बहुत आसान है, आप इजीली मचा सकते हो। और अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लिया है तो डेफिनेटली 20 में से इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको चैलेंजिंग लगे और आपके 1-2 मार्क्स कटेंगे और आपको दुख होगा। ठीक है, तो आपको दुख ना हो, आप भी मेरी तरह खुश रहो और 80 आउट ऑफ 80 फोड़ने का चैलेंज लेके चलते हैं। चलिए, तो आज का पेपर में हम सॉल्व कर लेते हैं और इसे उड़ा देते हैं। पेपर नंबर 5, चलो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तकरीबन 3 बार रिपीट हो चुका है 3 पेपर में। इसके पिछले वाले पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था इसका आंसर? देखो, ये रहा तुम्हारा एलसीएम। क्या बेटा तुम्हारा एलसीएम? एलसीएम तुम्हें ये दे रखा है 9240, देन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। चलो 9240 क्या बेटा तुम्हारे पास है? जो 9240 को मैं टुकड़े करूंगा। 9240 अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो टुकड़े करूंगा तो आ रहा है 8 3 7 5 7 11। हाँ, 8 3 5 7 और 11 तकरीबन ये बहुत बार आ चुका है और मैंने इसे सॉल्व कर रखा है बेटा। चलो, ये हो गया 2/3 और ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 11 हो गया। चलो, मतलब इतनी पावर होनी चाहिए। तो 2 की कम से कम किसी के पास, किसी ने एक के पास तो 3 पावर होनी चाहिए। तो 2 की 3 पावर है, 2 की 3 पावर है, 2 की 3 पावर है, सब में 2 की 3 पावर। अरे वाह, बढ़िया है। चलो, 3 की कम से कम एक पावर किसी ना किसी एक के पास तो 3 होना चाहिए। 3 यहाँ पे है, चलो एक के पास तो है। अगर आप बात करते हैं बेटा 5 के बारे में, तो 5 की कम से कम एक पावर किसी ना किसी के पास होनी चाहिए। 5 की एक पावर है, हाँ इसके पास है। 5 की एक पावर है, हाँ इसके पास भी। 5 इसके पास हो नहीं हो, अगर है तो कम से कम एक पावर होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से 2 हो गया तो यहाँ पे 5 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 की पावर एक ही होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो y कोऑर्डिनेट आता है, आंसर 4 आता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अगर इस पॉइंट को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 5,4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5। चलो, इन्होंने मेरे से कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4। कभी भी तुमसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, x एक्सिस डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होता तो x कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट होता है। चलो, the line this and this are not parallel then k। देखो, पैरेलल होने की कंडीशन क्या है पहले मुझे ये बताओ। पैरेलल होने के लिए कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2। चलो,
ये है 4 3 के 3 4 4 और 3 के और नीचे 3 और 4 है ना। चलो चलो, तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो पैरेलल होंगे। 4 यहां पे जाएगा, 9 यहां पे आ जाएगा, 4 4 16 डिवाइड बाय 9। ये किसकी कंडीशन है? अगर k इज इक्वल टू 16/9 आएगा तो पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। बट इन्होंने बोल रखा है नॉट पैरेलल, इक्वल नहीं है। पैरेलल है तो 16/9, पैरेलल नहीं है तो नॉट इक्वल टू 16/9। मतलब 16/9 होगा तभी सिर्फ पैरेलल होगा, बाकी दुनिया की कोई भी वैल्यू आएगी तो पैरेलल होगा नहीं। तो डन। ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हॉट क्वेश्चन है। नोट कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ऐसा क्वेश्चन है सर्कमस्क्राइब सर्कल वाला क्वेश्चन। इसमें यह होता है, एक सर्कल होता है, उसके 4 टेंजेंट होते हैं, 1 2 3 और ये 4 टेंजेंट होते हैं, है ना। चारों टेंजेंट का नाम दे दो। यहाँ से ए बनाया है, बी ने बनाया है, सी ने बनाया है और डी ने बनाया है। अगर ऐसा कोई सर्कल है जिसके चारों तरफ 4 टेंजेंट है और कोई क्वाड्रेटल बना रहे हैं ऐसे, है ना, तो इसमें एक रूल लगता है। रूल ये होता है, सामने सामने वाली साइड का एडिशन सेम होता है। मतलब ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी बी सी, ए डी प्लस बी सी। चलो अब देखिएगा। अच्छा, इन्होंने पी क्यू आर एस बोल रखा। चलो आर ओ यार, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। चलो कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 8। पी क्यू आर दे रखा है, आर एस दे, क्यू आर दे रखा है, क्यू आर कितना दे रखा है? 5। आर एस दे रखा है 6, पी एस निकालना है। चलो ये इधर चला गया, 5 चला गया, 1 चला गया, 9। पी एस इज इक्वल टू 9, पी एस इज इक्वल टू 9 होगा। चलो ये निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जगह चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, आपको साइन थीटा निकालना है। मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1। अगर मैं इसके स्प्लिट करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बोला है। क्या बोला है? एक्स बोला है। ये एक्स है, मैंने नहीं बोल रहा, ये खुद बोल रही है, एक्स है। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स कहां जा सकता है? नीचे जा सकता है, इज इक्वल टू 1/x। चलो मुझे 2 वैल्यू मिल गई। कौन सी वैल्यू मिल गई? एक तो ये मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर दोनों को मैं एडिशन कर लूं, दोनों का क्या कर लूं मैं? एडिशन कर लूं, तो क्या हो जाएगा? थम थम कट जाएगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और 1/x प्लस एक्स हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या चला जाएगा? एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स और सेक थीटा। यहाँ पे जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, मुझे सेक थीटा मिल गया। मुझे निकालना क्या? मुझे साइन थीटा निकालना। क्या निकालना है? साइन थीटा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है
उल्टा कर दो, सेक थीटा मतलब होता है 1/cos थीटा। इसको उल्टा कर दूंगा ना तो cos थीटा मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? मुझे क्या मिल गया? cos थीटा मिल गया। क्या मिल गया? cos थीटा। अब मुझे जाना है sin थीटा पे। सबको बच्चे बच्चे को ये वाला फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर को वहां भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर करना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है। डन। अब देखना, ये जो है वो 1 हो जाएगा। डन। ऊपर वाले का स्क्वायर लिख दो, ऊपर वाला क्या हो गया? 2x का स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्या करो? एलसीएम ले लो। ये वाला चीज यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे। जाने दो, ये वाली चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर। डन। मैंने इसको स्क्वायर को एक्सपांड क्यों नहीं किया? मैंने स्क्वायर को इसके लिए नहीं एक्सपांड किया क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मुझे साइन चाहिए। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं ना, यहाँ से स्क्वायर भी हटा दू ना, साइन, तो ये लगेगा रूट में, है ना? क्या चला जाएगा बेटा? ऐसा समझ लो, ये तो रूट में है, रूट में, ताकि मैंने इसलिए हटा दिया, ताकि इसलिए मैंने इसको एक्सपांड नहीं किया ताकि रूट और स्क्वायर कट जाए, मतलब ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का रूट अभी बाकी है, इसको तो सॉल्व करूंगा, पर नीचे वाले का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और रूट इसका कट जाएगा, नीचे वाले का, ऊपर वाले का बचेगा। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या हो जाएगा? ये 1 2x स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स रेज टू 4, और ये हो गया 4x स्क्वायर। बातों को समझना, थोड़ा सा मिटाओ इधर, ये वाला मिटा देगा इतना। चलो देखना देखना देखना, इसका मतलब समझना। 1 प्लस ये हो गया ना। अब देखना इसका मतलब क्या निकला, इसको और एक तरीके से सिखाऊंगा, दूसरे एक और तरीका है मेरे पास। 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला गया, माइनस 2x स्क्वायर बचा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये अभी रूट में है, इज इक्वल टू साइन थीटा। ये किसका स्क्वायर है पता है? ये स्क्वायर किसका पता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। किसका है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर चला गया, मतलब ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर, सॉरी, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। तो इसको एक और तरीका दिखाता हूं, ध्यान से देखना। दूसरा एक तरीका, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत लंबा हो गया आपके लिए, एक शॉर्टकट तरीका और देते हैं, ध्यान से देखना, एक शॉर्टकट तरीका और देते हैं, देखना। यहाँ पे हो गया 2 सेक थीटा, ये हो गया था एलसीएम वगैरह करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो रहा है ना। चलो 2 नीचे आ गया था, यहाँ से 2 नीचे आ गया था। चलो इसको उल्टा कर दिया था, कॉस थीटा हो गया था, 2x ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे। अब एक ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो? ट्राइंगल, ट्राइंगल बना लो जिसमें पास वाली साइड हो, इसको अगर थीटा कह दो, तो पास वाली साइड की वैल्यू है 2x और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगा दो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगा लो।
ये ले लो ए बी सी, इसको कुछ भी मान लो, इसको आप कुछ भी मान लो, आप इसको एल मान लो, लेंथ मान लो एल, एल मान लो इसको, एल स्क्वायर प्लस 2x² इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर। हो गया, बात समझे? अब इसको वहां भेज दो, इसको एक्सपांड करोगे तो कितना हो जाएगा, x² 2x प्लस 1, ये वहां पे जाएगा तो -4x, ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² -2x प्लस 1, ये हो गया x -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर था ना, मतलब 4 आएगा, सॉरी 4 तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना? नोट करना नोट करना नोट करना, देखो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, इधर स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर होता है, इधर आएगा। चलो एल इज इक्वल टू, ये जो है वो x² -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x² -1, मतलब ये वाली जो वैल्यू हो गई वो x² -1 हो गई, x² -1। साइन क्या कहता है, साइन कहता है ओह, क्या कहता है, ओह, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है, x² -1 और x² प्लस 1, x² -1 और x² प्लस 1। तो ये दो तरीके थे, आपको जो ठीक लगे कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स होना मतलब d इज इक्वल टू 0 होना, मतलब b² -4ac इज इक्वल टू 0 होना, मतलब b² इज इक्वल टू 4ac होना। चलो abc क्या है, ये तुम्हारा a 1, b की जगह पे ये रहा -k + 4 -k + 4 होल स्क्वायर, माइनस है तो लेना देना है ही नहीं, k + 4 का स्क्वायर कर लो, है ना? माइनस का ऐसे भी प्लस हो जाएगा, अगर माइनस ही लोगे तभी भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो ही जाने वाला है। और तुम्हारा जो c है, c कितना है, 2k + 5 है, कितना है, 2k + 5। यहां से तुम्हें वैल्यू मिलेगी k की। चलो अब इसे एक्सपांड कर लेते हैं, करें? चलो k का स्क्वायर k², 4 2 = 8k + 16, ये 4 अंदर जाएगा तो 4 2 = 8k और 4 5 = 20। चलो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8k कट जाएगा, चला जाएगा ये यहाँ पे, तो k² इज इक्वल टू 20 में से 16 गया 4, k इज इक्वल टू +2 भी और आएगा, k इज इक्वल टू +2 भी आएगा और -2 दोनों आएगा, तो प्लस और -2 क्या आएगा, प्लस और -2। बोलो क्लियर है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस और -2। चलो इसे भी हॉट क्वेश्चन में डाल के रख दीजिएगा बेटा, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और रिपीट वापस होगा, इस वाले पेपर में भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये रिपीट होगा, ठीक है? चलो क्योंकि पिछले पेपर में ही ये आया था। चलो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है, और क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सब एक जैसे ही सर्कल हैं जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्शन पॉइंट द टोटल एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन, मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, मतलब मेरे पास टोटल है ना 5 रिंग है और ये ऐसे कटा हुआ है। अब देखना कोई भी 2 रिंग जो है ना, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कोई भी 2 रिंग का मैं अगर पोर्शन उठाता हूँ, बात समझना, कोई भी 2 रिंग का अगर मैं पोर्शन उठाता हूँ ऐसे, देखिएगा अगर ऐसे में काटता हूं कि एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। अगर मैं ऐसे काटता हूं और सिर्फ एक रिंग पे आप फोकस करिए, सिर्फ इस वाली रिंग पे फोकस करिए, इस वाली रिंग पे, तो अगर ये वाला जो शेडेड एरिया में दिखा रहा हूं तो आपको, ये वाला जो शेडेड एरिया में दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाला शेडेड एरिया, क्या ये शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं, दूसरा लोग को दूसरा कलर कर देते हैं। अब दिखा,
क्या ये वाला शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको? हाँ अब दिखा। तो ये वाला जो शेडेड एरिया जो है, ये वाला शेडेड एरिया, यहाँ अब दिखा जरा, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया, इसका एरिया आप कौन से फॉर्मूला से लगा सकते हो? इसका इसका जो आप है वो कौन से फॉर्मूला से लगा सकते हो? अगर इसका एक का आप एरिया निकाल लो ना, एक का एरिया अगर निकाल लो तो ऐसे कितने होंगे पता है? इसमें भी दो होंगे, इसमें एक और दो। ये वाला जो येलो वाला होगा, ये येलो वाला जो होगा, ये किसका होगा? ये दूसरे का होगा, इस वाले का होगा। समझ में आया ना? ये येलो वाला इसका होगा, ये भी येलो वाला इसका होगा। देखो इसमें दो होंगे, एक दो, दो इसमें होंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। मतलब मुझे एक का एरिया निकालना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना है। कितना करना है बेटा? मल्टीप्लाई बाय 8 वाला, मतलब जिसमें मल्टीप्लाई 8 है वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आइए किसी एक का एरिया निकाले। अच्छा, इन्होंने क्या क्या चीजें कह रखी है, ध्यान से सुनना। इन्होंने ये कहा है कि इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस कितनी है? r है, इनकी रेडियस r है। और साथ साथ में जो ये कॉर्ड बनी है, कौन सी कॉर्ड? ये वाली कॉर्ड, कॉर्ड भी बना देता हूं। ये जो कॉर्ड है ये भी रेडियस के बराबर है। ये रहा सेंटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इतने का एरिया निकालना है, तो पहले बोलोगे सर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, मुझे पूरे का एरिया पता है। मुझे पूरे का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। पूरा मतलब ये पूरा, ये पूरे का एरिया निकालने का मुझे फॉर्मूला पता है। तो पूरे में से तुझे क्या करना होगा? तुझे ट्राइंगल हटा देना पड़ेगा। तुझे किसको हटा देना पड़ेगा? ट्राइंगल को हटा देना पड़ेगा। पूरा जो है ना, पूरा ये पिज्जा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पिज्जा ये किससे बना हुआ है? ये दो चीजों से बना हुआ है, इससे और इससे। मतलब ट्राइंगल प्लस ये जो नीचे वाला ये ऐसे भागे ना, ये इन दोनों चीजों से बना हुआ है ना। तो अगर मैं इसके से अंदर ये ट्राइंगल माइनस कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? पूरे एरिया में से ट्राइंगल माइनस करना होगा तो मुझे नीचे वाला एरिया मिलेगा। डन। तो इसका एरिया का फॉर्मूला जल्दी बता दो। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 180, 360 पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। डन। तो अभी तक रेडियस आर ही रहने देता हूं मैं पहले। चलो इतना मुझे पता है। और एंगल जो होगा बीच का एंगल, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ट्राइंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 ट्राइंगल। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 60 और यहाँ पे 360, ये काट के 6 नहीं चले आएगा। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6, इतना हो गया। चलो अब माइनस 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 माइनस, क्या माइनस करना है मेरा? ट्राइंगल माइनस करना है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कौन मुझे बताएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई भूल गया है ना तो मैं उसे एक मैजिक तरीका सिखाऊंगा जिससे उसे वापस याद आ जाएगा। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो, ये पूरा होता है आर और ये भी होता है आर। ये आर नहीं होता है, सॉरी, ये सॉरी मिस्टेक हो गया। ये आर, ये भी आर और ये भी आर है तुम्हारे केस में, है ना? तुम्हारे केस में देखो हाइट क्रॉस बेस होता है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाइट क्रॉस बेस। अच्छा जो बेस है ना, बेस वो पूरा नहीं है। पूरा जो है ना, पूरा कितना है बेटा? ये पूरा बेस जो है वो है आर। चलो आर, ये है 1/2। हाइट कितनी है बेटा? देखो अगर आप इसे 60 डिग्री कहोगे तो ये साइन हो गया, सामने वाला हो गया ना। तो सामने वाला की साइड लेंथ कितनी रहेगी बताए? साइन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर साइन थीटा लगाओ ना तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पता है? सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 होता है। कितना होता है? 90।
सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसको अगर मैं h कह दूं तो h अपॉन r, मतलब हो गया √3/2r। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट कितनी होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में √3/2r होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट होती है √3/2r। कितनी होती है? √3/2r। और एरिया का फॉर्मूला था √3/4r²। ये नोट करके जरूर चलना बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो √3/2r होती है, √3/2r होती है, √3/2r होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो ये हाइट है, ये हाइट का फॉर्मूला कितना है? √3/2r, √3/2r, √3/2r। और एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4r², √3/4r², √3/4r² होती है। चलो, मतलब इसका एरिया का फॉर्मूला सीधा, इसका एरिया का फॉर्मूला सीधा √3/4r²। डन। चलो, चाहो तो यहाँ पे आर की आप वैल्यू भी रख सकते थे। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 दे रखा है, पाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दो तो कितना हो जाएगा? 4/6, है ना। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4, मतलब -√3, और इसने इसको 2 और नीचे 3 हो गया, मतलब 2π/3 -√3। इतना आंसर है एक का। ऐसे कितने हैं? 8 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 8। कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 8। चलो, डन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करना क्या है? आपको ये वाले फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये वाला फॉर्मूला लेना है। और ऐसे कितने बन रहे हैं, है ना? ऐसे कितने बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं 8। हो गया डन। पाई की जगह पे पाई, 2 का स्क्वायर 4, ये है 60, और ये है 360, ये है √3/4, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट गया, ये इसने इसको 6 से काट दिया, ये 2 2 सा, और ये 2 3 सा 2 2 कट गया, 2π/3 -√3, और बाहर लग गया 8। आंसर आ गया। बोलो, कोई कंफ्यूजन है? चलो, ये तुम्हारा आंसर सी दिख रहा है मुझे। चलो, 2π/3 √3 और ये 8। चलो, चलो यहाँ पे क्या है? 2 डाइज आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम दैट्स अ प्राइम नंबर इज। देखो, मीनिंग समझना कि प्राइम नंबर है, सम उनका प्राइम नंबर हो। क्या बोला है बेटा? सम उनका प्राइम नंबर हो। अच्छा, 2 डाई को अगर ऐसे करूंगा तो सम क्या हो सकता है? 2 3 4 5, है ना। 2 से लेके 12 तक सम हो सकते हैं। इनके बीच में प्राइम नंबर कितने आते हैं बेटा? इनके बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। बस इतने ही प्राइम नंबर होते हैं। चलो, ये कितनी बार अलग अलग तरीके से आ सकता है बेटा? कितनी बार हो सकता है ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? चलो देखो, ये 2 किस में आ सकता है? 1,1 से भी आ सकता है ना। 3 कितना आ सकता है? 2,1 से, और 1,2 से 3 हो सकता है। और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। पाई किससे आ सकता है? 1,4 से, है ना, फिर 4,1 से। एक काम करो, ऐसे मत लिखो, 1 वाले सारे लिख दो। 1,1 हो सकता है, 1,2 हाँ हो सकता है, 1,3 नहीं हो सकता है, 1,4 हाँ हो सकता है, 1,5 नहीं हो सकता है, 1,6 हाँ हो सकता है। ये सारे नंबर आने चाहिए। एडिशन करो। चलो, 2 में क्या होगा? देखो, 2,1 करो, हाँ हो सकता है 3, 2,2 4 हो गया, 2,3 5 हो गया, 2,4 नहीं हो सकता है, 2,5 हाँ हो सकता है, 2,6 नहीं होगा। 3 में बात करो, 3,1 नहीं हो सकता, 3,2 5 हो जाएगा, 3,3 नहीं होगा, 3,4 हो जाएगा, 7, 3,5 नहीं, 3,6 9 हो जाएगा, 3,6 9 हो जाएगा, नहीं चलेगा। देखो, एक एक कम होने लगा ना। 4 में बात करो, 4,1 5 हो सकता है, 4,2 नहीं हो सकता है, 4,3 हाँ हो सकता है ना। चलो, 4,3 हाँ हो सकता है, 7 आ जाए, 4,4 नहीं हो सकता है,
4,5 नहीं हो सकता है, 4,6 नहीं हो सकता है, 4,6 तो 10 हो गया। चलो 5 में बात करो, 5,1 नहीं हो सकता, 5,2 7 होगा, हाँ हो जाएगा 5,2। 5,3 नहीं होगा, 5,4 9 हो जाएगा, 5,5 10 हो जाएगा, 5,6 11 हो जाएगा, 5,6 11 हो जाएगा। 6 में 6,1 हो सकता है, 6,1 हो सकता है, 6,2 नहीं हो सकता, 6,3 6 + 3 9 नहीं होगा, 6,4 10 हो जाएगा, 6,5 11 हो जाएगा। मतलब कितने हो जाएंगे, 4 में 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कितने, 15। मतलब तुम्हारे फेवरेबल आउटकम जो है वो 15 है। कितने हैं बेटा, 15 है। कितने में से बेटा, 36 में से। तो ये हो गया 5 3 जा, ये मतलब 5/12 होगा। कितना होगा, 5/12। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला बहुत ही चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो √3 को यहां जान दो, cos 2x को यहां जान दो, sin 2x के नीचे cos 2x ले लिया और √3 को मैंने वहां जाने दिया, तो ये हो गया tan 2x। अब समझे, और ये होता है tan 30, है ना। तो कंपेयर करूंगा तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। 2x = 30, तो x = 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, जिसका सम 1008 है और जिसका HCF 84 है, वो दो नंबर, पॉसिबल नंबर कौन कौन से होंगे। चलो ध्यान से सुनना। मान लो कोई नंबर A और कोई नंबर B है जिनका एडिशन 1008 है, बट इसके अंदर, इन दोनों नंबर के अंदर 84 होगा। अगर टुकड़े करूंगा तो इसको टुकड़े करूंगा तो इसमें 84 आएगा और बचा हुआ कोई नंबर होंगे, और इसको भी टुकड़े करूंगा, इसमें भी 84 आएगा और बचा हुआ कोई नंबर होगा। बट x और y के टुकड़े में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 84 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यही तो HCF है। HCF ही मतलब इतना ही कॉमन निकल सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं। मतलब इसके कोई भी फैक्टर सेम नहीं होंगे, x और y के कोई भी फैक्टर सेम नहीं होंगे, दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स होंगे, कुछ भी कॉमन निकलने वाली बात आएगी नहीं वहां पे। चलो 84 x + y 1008, x + y 1008 डिवाइड बाई 84। 84 से इसको डिवाइड करूंगा तो 12 हो जाएगा। x + y = 12। कितना होगा, 12। और 12 के टुकड़े करो, 12 के ऐसे टुकड़े करना है कि प्राइम फैक्टर्स हो। देखो ध्यान से समझना कि उसमें इसमें आने वाले नंबर ना हो, 84 में आने वाले नंबर ना हो, 84 में आने वाले नंबर ना हो। 84 कैसे आएगा, 42 से। 42 कहां से आएगा बेटा, 21 से। 21 कहां से आएगा, 7 से। ये वाले नंबर्स वहां पे होने चाहिए नहीं, और इसके सिवाय नंबर नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे सुनना। देखो 12 लाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 12, है ना। 1 और 12 की पैर बन सकती है। फिर किसकी बन सकती है बेटा, 2 और 10 की, तो ये नहीं चलेंगे। सॉरी 1 और 11 की पैर बन सकती है, 2 और 10 की पैर बन सकती है। देखो इसमें से कॉमन हो गया, है ना, इसमें कॉमन हो गया, नहीं चलेगा। फिर क्या बन सकता है, कितना हो सकता है, 3 और 9 हो सकता है। मैं पूरे पॉसिबिलिटी लिख चलता हूँ। 4 और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 5 और 7 हो सकता है। 6 और 6 हो सकता है ना। फिर 6 6 हो गया। फिर 7 5 हो सकता है। मतलब ये तो आ गए, ये तो सारे आ गए, दो नंबर। चलो कितने टुकड़े होंगे, देखो इतने। देखो इन दोनों में कॉमन नहीं है, सही है। इन दोनों में कॉमन है, देखो इन दोनों में 5 10, देखो इनमें दो दो कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसके अंदर भी 2 आया हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। इनमें भी 3 कॉमन है, नहीं चलेगा।
इनमें भी 4 कॉमन है, नहीं चलेगा। इसमें कॉमन नहीं, इसमें भी 6 कॉमन है, ये भी नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे हैं कि या तो 11 और 11 बनो, है ना, 11 और 11 हो, सॉरी 1 और 11, या 5 और 7, 11 और 11 से, हाँ चलो 1 और 11 या तो 5 और 7। मतलब तुम्हारा आंसर आ सकता है 2 ही नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 2 ही नंबर बनेंगे। नेक्स्ट, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी इसमें। चलो, राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस एरिया जो दे रखा है, सिलेंडर का जो बेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और ये होता है 2 पाई आर और एच, है ना। चलो, दोनों की वैल्यू मुझे दे रखी है, हाइट को से पूछा है। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 154। कितनी दे रखी है बेटा? 154। चलो, अब ये है 22/7, रेडियस मुझे निकालनी है, और ये है 154। 7 7 49 49, और ये जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। चलो, ये हो जाएगा 154, तो 2 से काटेंगे, 77 7। चलो, 154 मतलब 77 का डबल, है ना। 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, इसने इसको 11 से काटा, है ना। चलो, इसने इसको 7 से काटा, 7 स्क्वायर मतलब r इज इक्वल टू 7 बचेगा। कितना बचेगा? r इज इक्वल टू 7। मतलब तुम्हें इससे रेडियस मिल जाएगी, r इज इक्वल टू 7। अब हो गया खेल। अब तुम क्या करो, रेडियस तुम्हें मिल गई है। ये होता है 2 पाई आर और एच, इसकी वैल्यू दे रखी है 4400, मतलब 4400, इसको लिख सकता हूँ 44 इंटू 10, तो 22/7, है ना। देखो 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एच निकालना है। सब कुछ कट जाएगा, देखना सब कुछ कट रहा है। देखो ये 22 2 सा 44, 44 44 कट गया, 7 7 कट गया, एच इज इक्वल टू सीधा 10 आ गया, एच इज इक्वल टू सीधा 10 आ गया। बोलो क्लियर है? चलो, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ इक्वल रूट्स होने के लिए सीधी सी बात है बेटा, b इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू b और c की वैल्यू c, मतलब एक ही वैल्यू दी है वो है 1, मतलब ये 1 हो गया, मतलब 4c आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4c आएगी। कितनी आएगी बेटा? 4c आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पे। एंगल 60 दे रखा है, रेडियस 42 दे रखी है, आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। 22/7, रेडियस दे रखी बेटा 42, 42 42 और 60 और 360। आप वैल्यू रखोगे, काट लोगे, ये 60 से 6 कट गया और 6 से 6 कट गया। 22 इंटू 42 कर लेना, आपका जो आंसर आता होगा वो लिख देना। चलो डन। नेक्स्ट जो आएगा 14, ये दोनों सेम है ना। चलो, और ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है तो इसमें से फॉर्मूला बनेगा, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये सब किसके बराबर हो गया बेटा? ऊपर पेरीमीटर ऑफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर। चलो, इसका पेरीमीटर मान लो x है और इसका पेरीमीटर जो रखा है 20 है।
सारी वैल्यू मुझे दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ सीधा जाके वैल्यू रख दूंगा। इसका पेरीमीटर 20 है, इसका पेरीमीटर x है, और ये वैल्यू 2/3 दे रखी है। चलो इसने इसको 10 से काट दिया, ये x यहाँ पे गया, 3 यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आए। चलो 15 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? अ बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। चलो 4 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल और कुछ ग्रीन बॉल है। ग्रीन बॉल को मैं x मान लेता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल में अगर अंदर से x बॉल उठा रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मुझसे पूछा गया है कितनी ग्रीन बॉल है। बहुत ही चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन है, बहुत ही चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन है। चलो टोटल बॉल कितने थी? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है, किसकी? ग्रीन बॉल की। मुझे कौन सी बॉल को उठाना है? ग्रीन बॉल को उठाना है। ग्रीन बॉल को मैंने क्या बोल दिया है? x। तो मैं ग्रीन बॉल को उठा रहा हूं, मतलब x को उठा रहा। मेरे पास टोटल बॉल कितनी है? 4 और 5 9, 9 और x, मतलब ये है मेरे पास 4 5 और x, मतलब 9 + x। ये यहां पे गया और 4x यहां पे गया। x यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। 9 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास ग्रीन बॉल 3 है। कितनी है? 3 है। चलो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये बोल रखा है कि ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। 4 पॉइंट दे रखे, अब आप इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और समय कंज्यूम होता है। समय की बर्बादी ना करने के लिए हमें 1 मार्क्स का दिया है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया होगा, तो हम इसको सीधा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, रफ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ताकि आपको सीधा आइडिया आ जाए। कितने नंबर हैं? 6-7 नंबर तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बस इतने, और ये 7 नंबर। चलो इतने में ही है। चलो पहला पॉइंट कितना दिया है? 3,2, मतलब ये 3 और ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 3,6, 3,6, मतलब ये एकदम ऐसे सीधी लाइन है। देन चलो 7,6, यह है 7,6 यहाँ दे रखा है। देन और दूसरा दे रखा है 7,2, ये दे रखा है 7,2, ये भी देखो। अब देखा जाए, अब देखा जाए तो देखना 7,6 और 7,2, मतलब ये दोनों 6 में से पास हो रहे हैं। और देखो ये दोनों, ये भी 6 है, ये भी 6, ये 6 वाली लाइन हो गई, ये भी 2 वाली लाइन हो गई, ये 3 वाली लाइन हो गई, ये 7 वाली लाइन हो गई। मतलब हुआ क्या? इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। ये 6 और 2 के बीच की दूरी, ये भी 4 हो गया। 3 और 7 के बीच की दूरी, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4, और सब 90-90 हो गए। देखो सब कैसे 90-90, चारों साइड भी सेम है और चारों एंगल भी सेम है, तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर हो गया। बहुत आसान। अब आप सॉल्व करने जाते हैं ना, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। चलो 17 क्या कह रखा है? द मीडियन ऑफ सेट 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीडियन जो है वो 15 है। ओके, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द सेट इज डिक्रीज बाय 3, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से डिक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है मीडियन भी 3 से डिक्रीज होगा। देन द मीडियन इज न्यू सेट विल बी डिक्रीज बाय 3। 3 से इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, 3 से डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज होगा। चलो आगे आते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल of radius 12 centimeter from the point 37 centimeter away from the center। सेंटर से 37 मीटर दूर किसी पॉइंट से मैं टेंजेंट बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बाबू बेटा, अगर मेरा पास सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 12 है, 37 सेंटीमीटर दूर से मैं बना रहा हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो ये हो जाएगा 35। कितना होगा बेटा? 35, क्योंकि 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस की ट्रिपलेट जो है वो ये है। अगर 35 का स्क्वायर करोगे, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 37 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा 35 का स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 35 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? चलो असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। दो असर्शन रीजन है। अच्छा, इन्होंने क्या रखा है? 7n कैन नेवर एंड्स विद द एंड डिजिट 3। गलत बात है। 7n में आखिरी डिजिट 3 होता है और एनी नेचुरल नंबर। अगर ध्यान से सुनना, 7 1 है तो 7 है, 7 2 है तो आखिरी डिजिट 9 होगा, 7 3 होगा 3 तो आखिरी डिजिट 3 होगा, 7 4 होगा तो आखिरी डिजिट 1 होता है। ये खुद के पैटर्न को एवरी 4 नंबर के बाद रिपीट करेगा। 7 5 में वापस आखिरी डिजिट 7 आता है, 7 6 में 9, 7 में आखिरी डिजिट 3 और 7 में आखिरी डिजिट 1 वापस 7। उसके बाद देखो 7 के बाद 9 है ना। तो इसको पैटर्न को याद कैसे रखते हैं? इसमें 4 नंबर होते हैं ना, तो पैटर्न ऐसे याद रहती है। 7 है ना, 7 और 9 आ रहा है कैसे? ये तो दोनों को पता है। उसके बाद क्या आएगा? 3, 7 + 3। 10 में कितनी की कमी पड़ रही? 3 की, तो 3 ही आएगा। ये मैथ्स का मैजिक है। यहां से इसमें कितनी कमी पड़ रही है? 3 की, तो 3 आएगा। इसको 10 होने में कितनी कमी पड़ रही है? 1 की। ऐसे पैटर्न है। क्लियर है? चलो, तो हमेशा आखिरी डिजिट कभी ना कभी 3 आता रहता है। 3 4 पावर बाद फिर से 3, तो भाई 2 गलत है। ये जो पहली बात है वो गलत है। Assertion is false. The unit digit is power 7 cycle that 7 9 3 1। सही है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। मतलब assertion is false, reason is true। ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ। tan a plus cot a is equal to 2, then sin a plus cos a is equal to √2। चलो इसका पहले चेक कर लेते हैं। tan a plus cot a is equal to 2। अब मीनिंग समझना। अगर मैं tan x is equal to 2x ले लूं, tan a is equal to x ले लूं, तो cot x क्या हो जाएगा? 1/x। देखो tan का उल्टा होता है cot। अगर tan की जगह पे x है तो cot की जगह पे 1/x, tan की जगह पे a है तो cot की जगह पे 1/a होता है। मतलब ये x आ गया और ये कितना आ गया? 1/x इज इक्वल टू 2। इसका डायरेक्ट आंसर भी है, वो भी मैं सिखा दूंगा। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, 2x यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो अब देखना, ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे चला कि हम x को सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/1 इज इक्वल टू 1। मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 10 की वैल्यू 1 कितनी आती है? 45 डिग्री पे। कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे। इतना समझ में आया हो? हाँ या ना? चल इतना समझ में आ गया। ये है tan a और cot a का एडिशन 2 होता है, और tan a प्लस cot a का एडिशन 2 कब होगा? देखो एक तो tan a है और दूसरा cot a है, दोनों का एंगल भी सेम है और एडिशन भी 2 है ना? तो ये तभी पॉसिबल है जब a 45 होता है। कब होता है? a 45। tan 45 पे ये भी 1, tan 45 पे ये भी 1, तभी 2 होता है। मतलब एंगल जो है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। अच्छा, अब मुझे बोला है साइन ए कॉस ए की वैल्यू पूछी है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पूछी है। साइन 45 होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, मतलब 2 बार √2। √2 कट जाएगा। मतलब क्या हुआ? 2 मतलब क्या कह सकते हो? √2 2 बार था, नीचे का एक √2 उसको ऊपर वाले √2 को काट देगा, आंसर है √2। कितना आंसर है? √2।
सही है, असेशन इज ट्रू, असेशन इज ट्रू। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 45। देखो हमें यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दे दी ताकि हम हमारा समय ना बिगाड़े। जो मैंने पहले सॉल्व किया ना वो एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, है ना, x लिया फिर 1/x लिया, वो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप रीजन देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब असेशन सही है, रीजन भी सही है, और ये 45 क्यों हो रहा है ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा ए। और assertion and reason as true and reason is correct explanation for assertion A। मतलब assertion और reason में कभी भी assertion को अलग और reason को अलग मत करिएगा। assertion को भी पढ़ने के साथ साथ reason भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसमें से हिंट मिल जाए। इसमें से क्या मिल जाए? हिंट मिल जाए। इन्होंने ऑलरेडी जो चीज बोली है, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है a इज इक्वल टू 45 हो रहा है, तो आपको वहां से तरत ट्रिगर हो जाएगा। आप यहाँ पे 45 रखोगे 1, यहाँ पे 45 रखोगे 1, आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे 45 रखोगे 1/√2, 1/√2, आंसर आ जाएगा √2। क्लियर है? तो इसी के साथ ये सारे सैंपल पेपर होते हैं खत्म। अब हम तुम्हें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पेपर के साथ आएंगे। तब तक के लिए इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।